नमस्कार दोस्तों, नई क्लास में आपका स्वागत है। जो है हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम समझ लीजिए कि इसमें जो पिछली वाला वीडियो आपको अपलोड किया गया है उसमें 4-5 क्वेश्चन छूट गया था ना, जिसको हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में पूरा करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का आएगा ना। अगला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग उस पर हम बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से उसको भी, जिस तरह से हम इसको ख़त्म किए हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्वेश्चन भी 4 था ना, जो है प्रश्न जो 4 था उसमें चौथा जो क्वेश्चन है वो हो गया था। यहाँ से हम 5वें क्वेश्चन पे फिर आगे बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट ए जो है स्क्वायर ए को लागू करते हुए आपको सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस में कॉट ए, यही सिद्ध करना है। तो आपको तरीका हम बताए थे कि आप जो है या तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें या राइट हैंड साइड शुरू करें, लेफ्ट हैंड लेके आएँ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें राइट हैंड लेके आएँ, या फिर जो है लेफ्ट को कुछ दूरी तक हल करें आप, फिर जो है राइट हैंड साइड को कुछ दूरी तक हल करें और बीच में दोनों को कहीं पे बराबर दिखा दें। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो जो दिया गया वैसे लिख लेते हैं ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फिर अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, बराबर। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये फार्मूला भी, आपको इस फार्मूले का प्रयोग भी करना है। तो ये तो साइन और कॉस के रूप में, जब तक साइन कॉस के रूप में रहेगा तब तक हम किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में नहीं, अंश और हर में हम क्या करते हैं, साइन से भाग देंगे। तो जब कॉस में हम साइन से भाग देंगे, कॉस में यहाँ पे कॉस बटे में साइन होगा तो कॉट हो जाएगा, माइनस साइन बटे साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, एक आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपान साइन होगा तो 1 अपान साइन को कोसेक ए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक 1 अपान साइन को कोसेक ए लिखते हैं। इसके बाद यहाँ अगर भाग देंगे तो ये भी कॉट, फिर साइन में भाग देंगे तो एक आएगा, और फिर 1 अपान साइन होगा तो कोसेक आ जाएगा। यानी कि अंश और हर में साइन से भाग देने पर आपका ये वाला मान मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉट ए है, कोसेक ए को प्लस आगे कर लेते हैं, इसको -1 कर लिए हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए कॉट ए प्लस 1 जैसे है वैसे लिख दिया, माइनस कोसेक ए। ठीक है, अच्छा कॉट, इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, जहां पे 1 लिखा गया है हम यहां से क्या है, ये सरसंख्या का प्रयोग करके देखिए, अगर हम कॉट स्क्वायर ए को हम इस बगल लेके आए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे आप तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 के स्थान पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यानी कि हम जहाँ पे 1 लिखा गया है वहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो फिर यहाँ से अगर आप देखें तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 कोष्टक में ए प्लस बी, 1 कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ से आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगर इसको आप देखेंगे तो इसको आप वर्गांतर लगाएंगे, अगर वर्गांतर लगाएंगे तो ये दोनों एक बार प्लस में हो जाएंगे, एक बार माइनस में। जब कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दोनों को प्लस में रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अलग से आप माइनस में रख सकते हैं। और यहाँ आगे जैसे दिया गया कॉट ए प्लस में कोसेक ए, जैसे है वैसे रख दिए। ठीक है, फिर नीचे जो है जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी तरह से हम इसको रखे हैं। फिर अगर आगे हम देखें, यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस में कोसेक ए, कॉट ए प्लस में कोसेक ए इसमें भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है। अगर हम इन दोनों में से इन दोनों को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसके स्थान पे कॉट ए, समझ लीजिए यहाँ पे अगर ये 2 पक्ष बन रहे हैं ना, मतलब 2 पद बन रहे हैं, पहला पद यहाँ तक है, फिर माइनस लगा, फिर यहाँ पे देखिए ये अलग पद है, गुणे में ये दोनों पद मिला के एक ही पद यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि कॉट ए प्लस में कोसेक ए, कॉट ए प्लस में कोसेक ए दोनों को माइनस के द्वारा, अगर यहाँ पे बीच में माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉट ए प्लस में कोसेक ए ये बाहर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको बाहर कर लिए हैं, इसके बाद इसके स्थान पे बचेगा 1,
तो यहाँ पे 1 लिख लिए हैं। देखिए जब इसमें से इतने को पूरा और इतने को पूरा कॉमन ले लेंगे तो इसके स्थान पे तो 1 बचेगा, लेकिन इसके स्थान पे 1 नहीं बचेगा क्योंकि इसके बगल में इसका गुणा हुआ है, कोसेक ए माइनस कॉट ए का गुणा है, तो इसके बगल में ये रह जाएगा। तो अगर हम इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ जो है कोष्टक में 1 बचेगा, फिर इसके बगल में जो है कोसेक ए, देखो यहाँ से ये वाला जो माइनस है अंदर भी जाएगा तो कोसेक ए को माइनस कर देगा, प्लस में कॉट ए को प्लस कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोसेक ये वाला जो माइनस है इसके अंदर जाएगा तो कोसेक ए को माइनस प्लस कॉट ए को जो है प्लस कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए सेम चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप पाएंगे, देखो 1 को हम आगे कर दिए हैं, 1 जो दिखा गया है इसको आगे कर दिए हैं, माइनस कोसेक ए को इस तरह से, कॉट ए को इस तरह से। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जैसे सेम दिया था उसी रूप का हम कर लिए हैं, बाकी मान में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल आगे पीछे किए हैं, प्लस 1 आगे कर दिए हैं। ये समझ लीजिए कॉट को उठा के यहाँ पीछे लाके जोड़ दिए, बाकी सब मान सेम वही सेम है, क्योंकि आप चाहे 2 प्लस में 3 प्लस 5 दिया गया तो चाहे आप 5 प्लस 3 प्लस 2 जोड़ें तब भी मान वही है ना। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा इस पूरे के पूरे हिस्से से कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए ये वाला भाग और ये वाला, ये दोनों भाग सेम सेम थे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो आपको सिद्ध करना था कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए, तो वही कोसेक ए प्लस में कॉट ए आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद जो है अगला सवाल देखते हैं। इसको ध्यान से अगर आपको ना समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो फिर से प्ले करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 1-2 सवाल, मतलब इस प्रश्नावली में 1-2 सवाल ऐसे आपको बड़े मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना मत, ध्यान से यहाँ से समझिएगा ना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि अगली बार जब आप 11th में अगर मैथ लेते हैं तो त्रिकोणमिति के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपका मन भटक जाता है, आप अगर ये समझ लीजिए त्रिकोणमिति का मतलब है कि जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम आएगा, जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। तो इसको छोड़ना मत, पूरे जीवन ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। आप मैथ छोड़ भी देते हैं फिर भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा ये। ठीक, क्योंकि जो अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में ही मिल जाएगा, यानी कि अगर आप जो है मैथ ना लेके जो है बायो से भी इंटर करते हैं तब भी आपका जो है फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही। तो इसको आप छोड़े ना, क्योंकि एक बार इससे डर जाएंगे तो ये आपको पूरे जीवन डरा के रखेगा। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। देखो हमको इतने के बराबर यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है अगर दिमाग आपका इसके लिए, देखिए यहाँ से ये हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम आगे सवाल लगाएं तो कुछ दिमाग काम नहीं करता अगर आपका, तो क्या करना है कि यहाँ से जो है आप क्या करें, इनका परमेयीकरण कर दो। विपरीत चिन्ह से परमेयीकरण कर देते हैं। अगर विपरीत चिन्ह से अगर परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे जो है, यहाँ से देखिए मान लीजिए यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से अगर परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ नीचे ही भी प्लस हो जाएगा ना, ये अंडर रूट में ही किए हैं। तो ये दोनों का आपस में वर्ग हो जाएगा, तो यानी कि आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का वर्ग, नीचे क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग फिर साइन का वर्ग, क्योंकि ये जो है वर्गांतर आपको दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा होगा, तो यहाँ से इनका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है अगर हम देखेंगे तो ये आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो आप जानते हैं कि इसके स्थान पे आप जो है कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा, जो सरसंख्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ये जो सरसंख्या है इसके आधार पर, जैसे यहाँ से मान लीजिए साइन अगर इस बगल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो सरसमीका के आधार पे आप पाएंगे कि जो है जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। इसके बाद जो है ये देखिए जो अंडर रूट है यहाँ से वर्ग, अगर रूट को हम रूट से इनको बाहर निकालेंगे, इनको भी और इनको भी, तो ये वर्ग जो है इनका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इतना आपका बचेगा। ठीक है। अब जैसे आपको बताए थे 3 + 5 बटे में मान लीजिए 3 दिया है तो आप इसको 3 बटे में 3 + 5 बटे में 3 कर सकते हैं। वैसे इसको भी हम अलग अलग तोड़ देते तो 1/cos हो जाएगा प्लस साइन बटे में साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। तो 1/cos जो होता है वो सेक हो जाएगा, सेक ए, प्लस में जो है ये जो साइन बटे में कॉस है इसका माना जाएगा tan ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कुछ करना नहीं है, परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण जब करते हैं तो नीचे वाले का, अगर हर का परमेयीकरण कर रहे हैं तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो जो हर के बीच में यहाँ पे चिन्ह रहता है वो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, परमेयीकरण करना है ना। हर का जो चिन्ह होता है उसको बदल के जब परमेयीकरण करते तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इन दोनों का सेम रहेगा तो इनका वर्ग हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का a² माइनस b² वाला वर्गांतर वाला फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे वर्गांतर हो जाएगा इस तरह से। फिर इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 जो है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर जब रूट हटाते हैं तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, इसका भी वर्ग हट जाएगा तो 1 + sin a/cos है। फिर जो है अलग अलग करेंगे तो 1/cos हो जाएगा, फिर प्लस में आपका sin a/cos है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है आपका sin थीटा -2 sin³ थीटा अपान 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है। इसके बराबर में हमको जो है tan थीटा सिद्ध करना है। तो आपको बताएं कि आप जो हमेशा देखिए कुछ नियम होते हैं इसका सिद्ध करने का ना। जैसे आपको बताए हैं कि एक तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और दोनों पक्ष लेके चलने वाला। दूसरा नियम है ये कि अगर आप जहाँ पे आप देखें हमेशा आपको ये आसान होगा कि जिस तरफ का पक्ष बड़ा है उसी तरफ से आप सॉल्व करें, क्योंकि बड़े पक्ष से छोटा पक्ष लाना संभव होता है और आसान भी होता है ना। लेकिन छोटे पक्षों से बड़े पक्ष को लाना या बड़े पदों वाले भाग को लेके आना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि जिधर का भाग बड़ा हो उधर से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे से भाग को फिर तोड़ के बड़े भाग में व्यक्त करना एक कठिन काम है, लेकिन बड़े भाग को तोड़ के छोटे भाग में व्यक्त करना ये आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से देखें ऊपर से अगर हम साइन कॉमन ले लें तो अगर साइन कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम कॉस कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा जैसे वैसे रहने देते हैं। यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यहाँ 2 दिया है, 2 ऐसे लिख दिए हैं। कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर -1 जैसे है वैसे लिख दिए ना। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉस का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो तो जहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया था वहाँ पे हम लिख दें उसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कॉस था उसके स्थान पे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। इसके बाद से यहाँ से साइन थीटा जैसे हो वैसे, कॉस थीटा जैसे हो वैसे लिख देते हैं। ठीक है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक। फिर यहाँ से अगर 2 अंदर हम भेजें, 2 को अंदर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि वहाँ से ये हो जाएगा tan थीटा, साइन बटे में कॉस को tan थीटा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप पाएंगे कि 1 - 2 sin
स्क्वायर थीटा, और नीचे भी अगर 2 में से 1 को घटा लें तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये दोनों पक्ष कैंसिल हो जाएंगे तो आपका केवल बच जाएगा tan थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड में आता है। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से साइन और कॉस को कॉमन ले लो। साइन कॉस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉस के स्थान पे आप वो जो है सौर संख्या से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 का जब अंदर गुणा करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 का साइन के पास गुणा होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 1 रहेगा। 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, नीचे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो दोनों कट जाएगा, तो आपका जो मान आ जाएगा वो tan थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से अगर हम जो है वर्ग, यहाँ पे देखिए दिया है साइन a प्लस में कोसेक a, साइन a प्लस में कोसेक a का होल स्क्वायर है, फिर कॉस a प्लस में सेक a का होल स्क्वायर है, बराबर आपको सिद्ध करना है कि 7a प्लस में tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो है इनका जो है होल स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं ना, आपको बताएं कि जिधर मान बड़े रहते हैं उधर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो साइन स्क्वायर a प्लस में कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a इंटू में हो जाएगा आपका कोसेक a। ठीक है, फिर यहाँ से अगर देखें तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू में सेक a। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, देखिए कॉस और साइन को एक तरफ लिख लेंगे ना, ध्यान से देखिए। अच्छा, आप जानते हैं कि कहीं पे अगर इस तरह से लिखा कॉस a इंटू में सेक a, तो सेक a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस a। तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कॉस a और सेक a दोनों कैंसिल होकर इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे यही काम इसमें है, 1/साइन लिख सकते हैं, कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल। ठीक, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी कि आपका मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a, यहाँ 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस में ये यहाँ पूरा मान 1 आया तो 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 2 धन 2 4 हो जाएगा, और साइन a और कॉस a, देखो साइन a और कॉस a इसका मान आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है, प्लस में आप यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a रखिए ना, फिर प्लस में आपका यहाँ से आपका यहाँ से अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका केवल सेक का मान बच रहा है, सेक स्क्वायर a वाला मान बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ से देखिए इस 2 को और इस 2 को आप जोड़े थे तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर साइन और कॉसेक, जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका यही बचेगा कोसेक स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a। तो आप जानते हैं प्लस, अगर इसमें प्लस कर देंगे 4 1 ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से 5 पहले से 5 1 6 और 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा अगली बार 7 प्लस में आपका जो है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, यही हमको सिद्ध भी करना था। यहाँ से देखिए tan स्क्वायर a प्लस में कॉट स्क्वायर a। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, केवल इनके होल स्क्वायर को तोड़ दो। जब होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से आपका साइन और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा। और यहाँ भी कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है,
तो यहाँ भी मान आ जाएगा आपका 2। साइन और कॉस मिला के 1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और 1 साइन और कॉस वाला, ये टोटल मिला के हो जाएगा 5। फिर कोसेक स्क्वायर ए को आप 1 प्लस कॉट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से, टोटल हो जाएगा 7, और जो है टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद आपके 2 सवाल बचते हैं, हम आगे सवाल देखते हैं इसको। यहाँ पे 2 सवाल आपका जो है दोनों, यहाँ पे 9वां सवाल है, 10वां ये आखिरी सवाल है, ठीक है। यहाँ से हम इसको देखते हैं। अब की बार जो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलेंगे और बीच में दिखाएंगे कि बराबर है, ठीक। पहले यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखिए, तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1/sin लिख सकते हैं। कोसेक ए को, कोसेक ए लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1/sin ए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका sin ए पहले से है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, यहाँ पे cos ए पहले से है ऊपर, ठीक है। बटे में 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी बटे में 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसका गुणा होगा तो 1 - sin स्क्वायर ए आ सकता है, देखिए 1 - sin स्क्वायर ए बटे में sin ए, ठीक। यहाँ से 1 - cos स्क्वायर ए बटे में cos ए आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 1 - sin स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटे में sin ए, इंटू में 1 - cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटे में आपका आ जाएगा cos ए, ठीक है। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक cos से एक cos यहाँ कैंसिल कर दो, एक sin से यहाँ एक sin कैंसिल कर दो, यहाँ पे लिख सकते हैं sin ए इंटू में cos ए, ठीक। sin ए इंटू में cos ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से बराबर राइट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 इसको साइन कॉस में तोड़ दो तो साइन ए इंटू में कॉस ए, ये आपका कॉस ए इंटू में अपान साइन ए हो जाएगा। देखो 1/tan के स्थान पे साइन है बटे में कॉस है, और कॉट के स्थान पे कॉस है बटे में साइन है। साइन का इधर गुणा, अगर एलसीएम लेंगे तो साइन का इधर गुणा, कॉस का इधर गुणा, यानी कि हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। कॉस ए साइन ए यहाँ पे 1 बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका चौथे वाले का गुणा पहले वाले में हो जाएगा, चौथे वाले गुणा जब पहले वाले पे होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक। बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान सर्वसंख्या से 1 आता है, यानी कि आपका यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी उतना आया है, राइट हैंड साइड भी उतना है, यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको केवल साइन में, इसको कॉस में तोड़ देना, एलसीएम लेंगे 1 - साइन स्क्वायर ए आएगा। 1 - साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन ए इंटू में कॉस ए आ जाएगा। यहाँ से tan को 1/sin में, मतलब साइन अपान कॉस में, कॉट को कॉस अपान साइन में चेंज करेंगे। इसके बाद जो है फिर बटे में यहाँ पे इनका इधर गुणा, इनका इधर गुणा, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनका एलसीएम होगा तो कॉस ए इंटू में साइन ए। एकदम लास्ट वाले का गुणा एकदम पहले वाले में, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आता है 1, तो इनका मान 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। फिर अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर ये वाला भाग हम लेके चलें 1/tan स्क्वायर ए वाला बटे में 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसको 1/tan स्क्वायर ए, ये होता है आपका कितना सेक स्क्वायर ए, ठीक है।
और 1/cot स्क्वायर ए, या कितना आता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से अगर सेक को लिखेंगे तो 1/cos लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए सेक को, और इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, चौथे वाले का गुणा एकदम ऊपर, तीसरे वाले का गुणा दूसरे में, यानी साइन एकदम ऊपर चला आएगा sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए एकदम नीचे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर आपके आ जाएगा tan स्क्वायर ए के। समझ पाए? फिर यहाँ से दूसरे भाग को अगर हम लेके चलें तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर है। यहाँ से क्या करते हैं कि जो है कोष्टक में जो दिया गया है वहाँ से हम कर लेते हैं साइन ए, tan के स्थान पर लिख सकते हैं साइन ए बटे में cos ए। ठीक है, फिर अपान 1 माइनस cos ए बटे में साइन ए, इसका होल स्क्वायर है। जैसे होल स्क्वायर दिया वैसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर cos ए का इधर तो cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान cos ए है। फिर यहाँ से साइन ए माइनस cos ए अपान साइन ए है। ठीक है, इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं अगली बार यहाँ पे साइन ए बटे में cos ए। ठीक, और यहाँ से अगर देखो यहाँ से लिख सकते हैं आप cos ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ नीचे दिया गया साइन ए माइनस cos ए, इस पूरे का होल स्क्वायर भी दिया गया है। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर भी दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखिए cos ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस cos ए है। अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ यहाँ से मान लो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा। अगर आगे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन जो है आगे हो जाएगा, cos ए पीछे हो जाएगा। अब ये दोनों सेम रहेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यानी कि आपका अंदर यहाँ पे बच जाएगा माइनस साइन ए बटे में साइन ए अपान cos ए जो रहेगा वो आ जाएगा आपका tan ए माइनस tan ए का यहाँ पे होल स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये मान आपका tan स्क्वायर ए आ जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए क्या किए हैं, इसको तोड़ें साइन कास में, फिर cos का यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे बटे 1 होगा, यहाँ भी बटे 1 होगा। तो cos यहाँ जाएगा तो cos माइनस साइन ए बटे में cos, फिर साइन माइनस cos ए बटे में साइन। ठीक है, साइन का एकदम ऊपर गुणा कर लेंगे चौथे नंबर पे तो यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, और cos यहाँ नीचे रहेगा, इस तीसरे नंबर वाले का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से cos माइनस साइन है तो यहाँ से अगर हम माइनस बाहर कर लेंगे तो साइन माइनस cos हो जाएगा। साइन माइनस cos ऊपर भी है, साइन माइनस cos नीचे भी है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ मान लीजिए स्क्वायर से बाहर पड़ा, माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। जब जो है आप वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और tan का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, देखो ये पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक, आप इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लें क्योंकि ये हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर ये ख़त्म हुआ फिर ये आगे आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ये मिलता ही रहेगा। अच्छे से इसको ख़त्म कर लेना, फिर अगली बार जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैथ के नए चैप्टर के साथ, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के साथ। बाकी तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।